अस्सलाम वालेकुम। वो एक 25 साला खूबसूरत नौजवान था जो मोटरसाइकिल पर सवार तेज़ी से करीबी शहर की तरफ जा रहा था। उसे आज बहुत से काम निपटाने थे। चंद खास मेहमानों की आमद थी और इसी सिलसिले में कुछ ज़रूरी सौदा सलफ लेने के लिए वो जा रहा था। वो बाज़ार में दाखिल हुआ और मोटरसाइकिल को एक जानने वाले दुकानदार की दुकान के सामने पार्क किया और मुख्तलिफ दुकानों से सामान की ख़रीदारी में मसरूफ़ हो गया। कुछ देर के बाद वो वापस मुड़ा तो काफ़ी सारा सामान उसके पास था। मोटरसाइकिल के पास रखकर एक और दुकान में दाखिल हो गया। वहाँ से सामान लेने के बाद सारे सामान को मोटरसाइकिल पर बांधा और चलने ही लगा था कि सामने वाली जेब में रखे पैसों पर उसकी नज़र पड़ गई। ये पैसे उसने आखिरी दुकानदार से बकाया की मद में लिए थे। वो पैसों को अगली जेब से निकालकर बटुआ में डालने ही वाला था कि उससे शक पड़ गया और गिनने लगा। गिनने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। उसने स्टार्ट मोटरसाइकिल को बंद किया और तेज़ी से उस आखिरी दुकान की तरफ बढ़ गया। वो दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार भी उसकी तेज़ी को देखकर चीनी तोलते तोलते रुक गया। उसने आते ही दुकानदार से पूछा कि मेरा बिल कितना बना था। चंद लम्हे पहले की बात दुकानदार को अच्छी तरह याद थी। उसने एक ही सांस में सामान की तफसील, बिल की रकम, वसूल शुदा पैसे और बकाया रकम बता दी। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचू जी, आपको मुग़ालता लग गया है। आपने बकाया गलत अदा कर दिया है। दुकानदार एक तजर्बाकार और समझदार इंसान था। एक दफ़ा तो शशोपंज में मुब्तला हो गया, मगर फिर संजीदगी से कहने लगा, इंसान हूँ, गलती हो सकती है। धोखाबाजी से कोसों दूर भागता हूँ। इतनी देर में नौजवान ने वो सारे पैसे जेब से निकालकर दुकानदार के हाथ में पकड़ा दिए। दुकानदार ने डरते डरते पैसे पकड़े और गिनना शुरू कर दिया। गिनने के बाद उसे हैरानगी का एक झटका लगा और तसल्ली के लिए दोबारा एक एक नोट को अलहदा-अलहदा करके गिना। वो हैरानगी के आलम में कभी नौजवान की तरफ देखता और कभी हाथ में पकड़े नोटों को। दुकानदार को हैरान होता देखकर नौजवान बोला, चाचू जी, आपने पूरा 100 रुपया ज़्यादा बकाया दे दिया है। ये आज से 15 साल पहले की बात है, जब 100 रुपये के नोट की कदर कीमत आज के 1000 रुपये के बराबर थी। करीब खड़े ग्राहकों ने भी उस नौजवान को गौर से देखा और हैरान हुए। दुकानदार नौजवान का बहुत मशकूर हुआ, उससे दुआएं देने लग गया। 100 रुपये रखकर बाकी पैसे नौजवान को दिए और आगे बढ़कर उससे गले लगा लिया। दुकानदार फिर फरिज की तरफ बढ़ा और ठंडी ठार बोतल निकाल कर नौजवान की तरफ वापस मुड़ा, लेकिन वो तो इतनी देर में काफ़ी दूर निकल गया था। दुकानदार हाथ में बोतल पकड़े उस नेक और ईमानदार नौजवान को उस वक्त तक देखता रहा जब तक कि वो नज़रों से ओझल ना हो गया। दुकानदार के साथ दिन में ना जाने कितने लोग ठगी और चालाकियां करते थे और बाद दफ़ा तो सामान भी चोरी हो जाता था, मगर ये नौजवान किस मिट्टी का बना हुआ था कि जेब में आया पैसा खुद वापस कर गया। क्या इसे दुनियादारी का लालच और पैसे की कदर नहीं थी? क्या उसे पैसे की कसरत पर यकीन नहीं था? दुकानदार फरी से निकाली हुई बोतल के घूंट लेता जाता और साथ साथ बोल रहा था, क्या आला तरबियत है नौजवान की। लगता है किसी हलाली वालदैन की औलाद है। हलाल के रिज्क से परवरिश की गई है। वालदैन के लिए कितने फ़ख्र की बात है। तेरे माँ बाप को सलाम। वाह नौजवान, अल्लाह तेरी ज़िंदगी करे, तेरे इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। दुकानदार मुसलसल दुआएं दिए जा रहा था और नौजवान की किस्मत पर रश्क कर रहा था। दुकानदार हर आने वाले ग्राहक को ये किस्सा सुनाता और ईमानदार नौजवान की नेकी और ईमानदारी की मिसालें देकर
دیانتداری کا درس دیتا۔ سننے والے لوگ بھی حیران رہ جاتے کہ اس پرفتن، خود غرض، لالچ اور مال و دولت کی ہوس کے دور میں ایسے صالح اور باکردار لوگوں کی موجودگی قابل تحسین ہے۔ نوجوان کے ایک چھوٹے سے نیک عمل نے اسے نیک نامی اور والدین کی شہرت کا باعث بنا دیا۔